आज हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पॉलिनॉमियल्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के और आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और सम ऑफ जीरोज आपको दिए हुए हैं रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो आपका पॉलिनॉमियल क्या है यहाँ पे, 2x² माइनस के रूट 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें सम ऑफ जीरोस निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, माइनस ऑफ के रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, माइनस ऑफ के रूट 2 अपॉन 2 आपका कितना हो जाएगा, के रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे सम ऑफ जीरोस निकल गए। अब हम क्या करेंगे, के रूट 2 अपॉन 2 को हम इक्वल रख देंगे रूट 2 के। ठीक है, के रूट 2 अपॉन 2 को रूट 2 के इक्वल रख देंगे क्योंकि ये हमें गिवन है कि सम ऑफ जीरोस हमारा है रूट 2। ठीक है, तो इससे आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2। ठीक है, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ के इज 2। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the zeros of a polynomial x² plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x² minus 5x minus 6। ठीक है, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोस हैं वो ट्वाइस हैं किसके जीरोस के, 4x² माइनस 5x माइनस 6 के, और हमें इस इंफॉर्मेशन से p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हमें गिवन है, 4x² माइनस 5x माइनस 6। इसके हम क्या करेंगे, इसके हम सबसे पहले जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके जीरोस निकाल लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जीरो निकालेंगे। ठीक है, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास इसके जीरोस आएंगे, 4x² माइनस 5x माइनस 6 को हमने क्या लिख लिया, 4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया, x माइनस 2, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। अब इस इक्वेशन के जीरोस हमारे पास आ गए हैं 2 एंड माइनस 3/4। ठीक है, अब हमें पता है कि सिंस द जीरोस ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द प्रीवियस वन मतलब ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जीरोस हमारे पास क्या हो जाएंगे, -3/2 एंड 4, क्योंकि ये इन जीरोस के ट्वाइस हैं। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ 2 विच इज 4, एक जीरो हो गया इसका 4, एंड ट्वाइस ऑफ -3/4 इज -3/2। ठीक है, इसके जीरोस निकालिए। अब इस इक्वेशन से x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 से हमारे पास सम ऑफ जीरोस यहाँ से निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस यहाँ से आ जाएगा -p/1। ठीक है, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है तो यहाँ ए बी की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1। सो -p/1 इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस कितना, -3/2 प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 LCM हो गया, -3 प्लस 1 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। सो माइनस पी इज इक्वल्स टू 5/2। सो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2 विच इज इक्वल्स टू -2.5। ठीक है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी -2.5। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है और वो एक्स एक्सिस को बस एक ही पॉइंट पे टच करता है, अगर वो एक्स एक्सिस को बस एक ही पॉइंट पे टच करता है तो द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता।
ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ फिगर बन जाता है। अब आगे क्या है, आगे हमारा ये रीजनिंग का रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, n इज योर एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, उसके एट मोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, n जीरोस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, ये तो हमें पता है। कोई भी हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है तो जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। एट मोस्ट मींस उसके मैक्सिमम जीरोस इतने हो सकते हैं। ठीक है, अब इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है, तो उसके या तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे या दो इक्वल जीरोस होंगे। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है, तो उसके या तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे या फिर टू इक्वल जीरोस होंगे। और टू इक्वल जीरोस होंगे मतलब कि उसका एक ही जीरो है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये टू इक्वल जीरोस हैं लेकिन ये है तो सिंगल ही जीरो ना, मतलब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही टाइम कट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो असर्शन वाला हमारा जो स्टेटमेंट है, इवन इफ द ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन बी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे भी टच करता है, वो किस केस में होगा, जब उसके दो इक्वल जीरोस होंगे। ठीक है, तो वो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हमारा असर्शन वाला रीजन फॉल्स है, असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है और रीजन हमारा टू है, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उसके उतने ही डिग्री के उसके मैक्सिमम जीरोस होते हैं। यहाँ पे एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है इक्वेशन हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे मैंने सम ऑफ जीरोस निकाल लिए। सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए 1। और फिर हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए विच इज माइनस 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है हमारे पास, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे तो आ जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये टर्म क्या बन गई, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। क्या हो जाएगी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा है 1, अल्फा बीटा है -4, अल्फा बीटा है कितना, माइनस ऑफ -4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1/4 प्लस 4/1, कितना हो जाएगा, -1 प्लस 16। तो ये हमारी इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी 15/4। ठीक है, सो योर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/4। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ये कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, एक जीरो को हम ले लेते हैं कोई वेरिएबल, लेट वन जीरो बी एक्स एंड द अदर जीरो बी 1/x। ठीक है, एक जीरो x ले लिया तो अदर जीरो क्या होगा हमारा 1/x, क्योंकि वो दोनों रेसिप्रोकल में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और देखते हैं कि उससे हमारा क्या इक्वेशन आती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा c अपॉन a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, c अपॉन a। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x इंटू 1/x, क्योंकि एक जीरो हमने x लिया है, एक 1/x है। x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू
c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ k माइनस टू, अपॉन a कितना है हमारा 6, दिस इज a एंड दिस इज c। सॉल्व कर लेते हैं, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस टू अपॉन 6, कितना हो जाएगा ये 6 इज इक्वल्स टू 2 माइनस के। ठीक है, इसको यहाँ ले आइए, 4 इज इक्वल्स टू माइनस के, सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -4। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे होगा, के की वैल्यू हमारी आ गई -4। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ भी हमें अगर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, if one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है 2, ठीक है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 इसका जीरो है, तो 2 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, जीरो। सो बेसिकली गिवन पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू fx, हमने इस पॉलिनोमियल को fx ले लिया। ऑल्सो गिवन दैट 2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 को जब हम इस फंक्शन में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। तो इस फंक्शन में रख लेते हैं, क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -10। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x स्क्वायर -5। हमारे पास एक बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और हमें k की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है इफ दिस पॉलिनोमियल fx इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x स्क्वायर -5। ठीक है, इस पॉलिनोम fx को अगर हम 3x स्क्वायर -5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो कंप्लीटली डिविजिबल आना चाहिए, मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए 0। ये बात इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, 3x to the power 4 minus 9x cube plus x square plus 15x plus k divided by 3x square minus 5। ठीक है, क्या करेंगे, कोशंट में सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x to the power 4 माइनस 5x स्क्वायर -5x स्क्वायर। ठीक है, साइंस रिवर्स हो जाएंगे, क्या आएगा, x4 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा -9x³ प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 15x प्लस के। ठीक है, अब 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि -9x³ आ जाए, -3x सो ये हो जाएगा हमारा -9x³ प्लस 15x प्लस 15x। ठीक है, साइंस रिवर्स करके इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले टर्म कट गए, नीचे क्या बचा 6x² प्लस के। अब 3x स्क्वायर में और क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x स्क्वायर आ जाए प्लस ऑफ 2, सो प्लस 2, सो ये आ गया हमारा 6x स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा हमारा -10। ठीक है, साइंस रिवर्स, सो क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा k प्लस 10, तो हमारा रिमाइंडर आ गया k प्लस 10। ठीक है, रिमाइंडर रिमाइंडर इज k प्लस 10। ठीक है, अब ये कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए हमारी रिमाइंडर चाहिए 0, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम रिमाइंडर को 0 रख देंगे,
तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है हमारा, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर 2 + √3 एंड 2 - √3। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसके दो जीरोस गिवन है और हमें इसके बाकी दो जीरोस निकालने हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इसके कितने जीरोस होंगे? डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री है 4, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरोस इसके हो जाएंगे हमारे पास 4। तो दो जीरोस तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें दो जीरोस और निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू, पूरा पॉलिनोमियल हमने लिख दिया, और जीरोस इसके क्या हमें हमें गिवन है, 2 + √3 एंड 2 - √3, बाकी दो जीरोस हमें निकालने हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा बी द अदर टू जीरोस। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके बाकी दो जीरोस हैं अपार्ट फ्रॉम 2 + √3 एंड 2 - √3। अब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 + √3 फर्स्ट जीरो, 2 - √3 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा फॉर्मूले से, -9/2। ये हमें पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन लिख ली हमने, 2 + 2 4 प्लस √3 कैंसिल, सो 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 9/2, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 + √3 इंटू 2 - √3 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन ए, सो -1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a² - b², 4 2² -√3 होल स्क्वायर, सो 4 - 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो जाएगा 1 एंड अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा -1/2। तो जब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1/2, तो अल्फा की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 1 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। तो इसके अदर टू जीरोस क्या हो गए, अदर टू जीरोस इसके हो जाएंगे 1 एंड -1/2, और बाकी टोटल कौन से हो गए हमारे चार जीरोस, 2 + √3 2 - √3 1 एंड -1/2। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पॉलिनोमियल्स के, जो हमने देखे और जो हमारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के को कवर करने के लिए अगर आप ये क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे तो आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।